अस्सलाम वालेकुम। सैन स्पोर्ट्स में मैं हूं मोहम्मद अनोश और मेरे साथ है मोहसिन एजाज। बात करेंगे पाकिस्तान की टीम के ऊपर, पाकिस्तान क्रिकेट के ऊपर, पाकिस्तान श्रीलंका की जो सीरीज़ चल रही है उसके ऊपर। कल पाकिस्तान और श्रीलंका का फर्स्ट ओडीआई था। पाकिस्तान जो है वो मैच जीत गया 6 रन से और पाकिस्तान ने अच्छा खेल पेश किया। बैटिंग पिच थी, अच्छी बॉलिंग की पाकिस्तान ने। और हारिस रऊफ जो है पहले 2 ओडीआई नहीं खेले थे साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट क्योंकि उनके ऊपर पाबंदी थी। फिर तीसरा ओडीआई खेले और अभी उन्होंने फर्स्ट ओडीआई श्रीलंका के अगेंस्ट खेला है। बात करेंगे मोहसिन से। मोहसिन भाई, आपने मैच कल देखा है और क्या कहेंगे आप पाकिस्तान की परफॉर्मेंस के ऊपर? क्या क्या चीज़ें टीम में होनी चाहिए थी, प्लेइंग 11 में होनी चाहिए थी? क्या पाकिस्तान ने गलतियां की हैं? क्योंकि 6 रन कोई इतना बड़ा मार्जिन नहीं था। एक टाइम पे हमने उनके 7 आउट कर दिए तो हम अच्छे मार्जिन से 50-60 रन से जीत सकते थे। क्या कहते हैं आप? इसमें मैं ये कहूँगा कि दोनों टीमों से जो है ना एक एक गलती हुई है। सबसे पहली गलती अगर मैं श्रीलंका के पॉइंट ऑफ व्यू से देखूँ तो उन्होंने 95 पे हमारे 4 आउट कर दिए थे और हमारा कल का जो स्टार्ट था वो तकरीबन 3 और 4 के रन रेट के हिसाब से चल रहा था। तो वहाँ से अगर 300 पाकिस्तान ने कर लिया तो आप ये भी देख सकते हैं कि पाकिस्तान ने इस डूबती कश्ती को सलमान अली आगा, हुसैन तलत और नवाज़ ने जो है वो पार कराया और 300 किया। तो वहाँ पे अगर श्रीलंका अर्ली ऑन एक विकेट ले लेता तो पाकिस्तान के लिए मुश्किलात और हो जाती। उन्होंने ले भी ली थी। वो तो अंपायर की थोड़ी सी मेहरबानी है कि हुसैन तलत जो 0 पे आउट हो चुके थे उन्होंने उसके बाद 60+ रन किए। तो ये तो मैं कहूँगा वो तो रिव्यू भी नहीं था ना उनके पास श्रीलंका रिव्यू का। नहीं था ना, इसीलिए वो मार खा गए वहाँ पे, वरना ये 300 मुश्किल हो जाना था पाकिस्तान के लिए। और जहाँ पे बात करूँ फिर श्रीलंका की, तो उन्होंने बहुत अच्छा जो है वो स्टार्ट ले लिया था। पाकिस्तान ने इतनी गंदी बॉलिंग की, श्रीलंका के लिए थोड़ा इजी हो चुका था चेज़ करना, लेकिन अच्छी बॉलिंग से पाकिस्तान ने कम बैक किया। लेकिन हसरंगा को जो उन्होंने रन्स दिए और जो उन्होंने आखिर में मार कुटाई किया पाकिस्तानी टीम के साथ, वहाँ पे ये लम्हा फ़िक्रिया है कि पाकिस्तान को ये मैच 6 रन से एटलीस्ट नहीं जीतना चाहिए था। इसको जल्दी वाइंड अप करते और हसरंगा ने 50 भी कर ली। तो पाकिस्तान ने जो है ना कुछ खामियां की हैं इस मैच में, उसके ऊपर भी ज़रूर बात करेंगे अभी। अच्छा मोहसिन, बात करते हैं हारिस रऊफ के ऊपर। आप पहले बल्कि आपने बैटिंग के ऊपर बात की है तो बैटिंग में आप देखें फ़खर जमान आउट होकर गए, साइम अयूब अगेन फेल हुए। उसके बाद हालांकि लास्ट मैच में अच्छा खेले हुए थे। फिर उसके बाद मोहम्मद रिजवान गए, बाबर आजम, फिर वही मतलब बैटिंग पीक थी। बैटिंग में आपको स्कोर करना चाहिए वही 30-35, 30-27-30 रन। सलमान अली अगर अच्छा खेले, हुसैन तलत को आप कह रहे हैं कि चांस मिला वरना वो 0 पे आउट थे। बैटिंग पिच पे भी अगर आप ऐसा खेलोगे तो फिर कैसे चलेगा? नीचे खैर नवाज वगैरह तो फॉर्म में थे, बाकी तो इतनी बैटिंग नहीं आई किसी की। बैटिंग के ऊपर अगर हम बात करें कि आपको नहीं लगता कि फ़खर जमान या साइम अयूब के ऊपर कोई बैकअप होना चाहिए ओपनर्स के ऊपर, ताकि इनके ऊपर थोड़ा प्रेशर आए कि नहीं यार हमारे पीछे कोई बंदा बैठा हुआ है, बेंच में बैठा हुआ है, ताकि जो है ना हम परफॉर्म करेंगे तो हम अगले मैच खेलेंगे, वरना हमारे लिए मुश्किल हो जाएगा आगे से आगे चलना। इसके ऊपर मैं ये कहूँगा कि हमारी पाकिस्तानी टीम में कुछ भी कभी भी 100% परफेक्ट हो ही नहीं सकता। अगर फास्टर्स परफॉर्म कर रहे हो तो स्पिनर सोए होते हैं, स्पिनर परफॉर्म करने लग जाए तो फास्टर्स हो जाते हैं, मिडिल ऑर्डर परफॉर्म करने लग जाए तो ओपनर्स हो जाते हैं, ओपनर परफॉर्म कर रहे हैं तो हमें मिडिल ऑर्डर की टेंशन लगी रहती है। इस वक्त जो पाकिस्तान टीम की सिचुएशन चल रही है, मिडिल ऑर्डर परफॉर्म कर रहा है, जिसकी वजह से पाकिस्तान जो है कभी 250 कर लेता है, कभी 300 कर लेता है, कभी जितना भी स्कोर करना हो उसमें मिडिल ऑर्डर का ज़्यादा जो है ना, उसमें सलमान अली आगा आके जो है ना वो संभाल लेते हैं। ओपनर्स की मैं बात करूँ तो फ़खर जमान बिल्कुल, एक होता है गोल्डन टच, एक होता है सिल्वर टच, वो इसको जो है स्टील टच में है, किसी काम के नहीं है वो इसको, ठीक है। कल ओवर में छक्का लग गया, हसरंगा को उन्होंने छक्का मार दिया, उसके बाद सिंगल भी आ गया, 8-9 कवर लग चुका है। लेकिन उसके बाद फिर वही दिमाग गोडों में हो तो बंदा जो है ना वो गलती करता है, तो इतना आगे बढ़ गया और उन्होंने विकेट दे दी। तो यहाँ पे पाकिस्तानी जो ओपनर्स हैं वो बिल्कुल, साइम का भी जो है ना कुछ समझ नहीं आती, कभी 0 पे आउट हो जाता है, कभी 20 कर लेता है। कल भी 5-6 स्कोर करके वो आउट हो गए। और बाबर आजम भी जो है वो 25-30-35 तक तो जा रहे हैं लेकिन 50s में नहीं कन्वर्ट कर पा रहे। उसके बाद 100 तो अभी उनकी देखने को पता नहीं कब मिलेगी, सोचने वाली बात है। तो ओपनर्स हमारे जो है ना इसको हमारे लिए बहुत परेशानी उन्होंने क्रिएट की आप है। फ़खर जमान की बात कर रहे हैं। फ़खर जमान 2017 चैम्पियन ट्रॉफी एक उन्होंने हमें जितवाई है, अच्छा खेले थे उस पूरी चैम्पियन ट्रॉफी में। उसके बाद अगर एक ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट T20 वर्ल्ड कप में मैच उन्होंने अच्छा खेला है। उसके अलावा मैं देखूं तो 23 की एवरेज है फ़खर जमान की। और वैसे भी देखा जाए फ़खर जमान जो है कि मतलब किसी भी मैच में इतना अच्छा परफॉर्म नहीं करते। 2023 का वर्ल्ड कप निकालें तो शुरू में आउट ऑफ फॉर्म थे, फिर उसके बाद आप उसमें न्यूजीलैंड के अगेंस्ट मैच हुआ था, वो भी बारिश की नज़र था मैच, तो डग व लूज मैटेड के तहत हम जीत गए, वरना वो इतना बड़ा टारगेट फिर भी हम चेज़ नहीं कर सकते थे अगर पूरा 50-50 ओवर का मैच होता।
ओवरऑल परफॉर्मेंस एशिया कप देख लें, मतलब फ़खर जमान सिर्फ एक फ़खर जमान की हाइप क्रिएट हुई है। वो खेलते हैं, लेकिन अभी तक मैंने फ़खर जमान को देखा नहीं है कि कोई लगातार कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस हो फ़खर जमान की। क्या आपको नहीं लगता कि साहिबजादा फरहान को बैकअप के ऊपर बिठाना चाहिए? हसन नवाज जिनको 7वें नंबर पर खिला के टीम से निकाल दिए, जो कि 7वें नंबर के वो प्लेयर ही नहीं है। बाकी कंट्रीज़ क्या करती हैं, अपने प्लेयर्स को नीचे से मौका देकर ऊपर लेकर आती हैं, हमारे पहले ऊपर से मौका देते हैं, फिर नीचे ले जाते हैं और फिर बाहर निकाल देते हैं। इसके ऊपर मैं ये कहूँगा कि देखें, आपकी कुछ परफॉर्मेंस होती है जो बहुत अच्छी होती हैं टीम के लिए, कंट्री के लिए, बट वो परफॉर्मेंस आपका पास्ट भी बन चुकी होती हैं। उन पास्ट के ऊपर रह के आप प्रेजेंट और फ्यूचर के ऊपर आप अपनी तैयारी नहीं कर सकते। और फ़खर जमान ने 2017 में भी जो खेला था उसमें भी वो लकी रहे 9 बॉल आ गई थी एक, ठीक है, चले वो गेम का पार्ट है, लेकिन अब वो वक्त गुजर चुका है। 2017 को गुजरे भी जो है वो 8 साल हो चुके हैं। जो गुजर चुका है वो गुजर चुका है, उसके ऊपर हमें उनको खुशी होनी चाहिए। लेकिन अभी जो प्रेजेंट है इसमें फ़खर जमान की कोई जगह बनती ही नहीं है। और साइम को भी जो है ना एक दो रगड़े लगने चाहिए कि भाई अच्छा खेलो, ये नहीं है कि हर बार आके। और ये हमारी टीम जब भी हारती है, इनके पास एक ही लाइन है जो पिछले जब से हमारी पाकिस्तानी क्रिकेट टीम बनी है ना, तब से पिछले 50 60 70 साल से एक ही लाइन सुनने को मिलती है हारने के बाद, हम गलतियों से सीख रहे हैं। वो गलतियाँ पता नहीं कौन सी हैं जो कभी भी नहीं सीखी जाएंगी, और हमेशा आके ये लाइन बोलते हैं। तो बिल्कुल आपकी बात ठीक है, फरहान साहबजादा को मौका देना चाहिए, यंग टैलेंट को सामने लाना चाहिए, मौका दें, अच्छा परफॉर्म करें। वो फ़खर जमान भी नया आया था तो किसी को कोई एक्सपेक्टेशन तो नहीं होंगी कि नया बच्चा है। अब वो पुराना हो चुका है तो किसी नए को लेकर आए, वो भी आगे परफॉर्म करेगा। जो नया होता है उसको भूख होती है रन्स की, वो कोशिश करता है परफॉर्म करने की, मैं अपनी जगह पक्की करूँ। तो ये अब जो पुराने खिलाड़ी हैं, बस ठीक है, एक वक्त होता है, एक दौर होता है, अगर वक्त गुजर चुका है तो इनको खुद भी रिटायरमेंट ले लेनी चाहिए। बाद में आके फिर टीवीज़ पे रोते हैं कि हमें क्यों निकाला। तो मेरे ख्याल में इनको वक्त से पहले निकाल देना चाहिए। फिर बात कर लेते हैं बॉलिंग लाइन के ऊपर। पाकिस्तान ने नसीम शाह देखें तो बॉलिंग नसीम शाह की देखी है, और शाहीन अफरीदी शुरू के ओवर में हमें विकेट्स नहीं मिल रही, और फिर हारिस राव ने कल विकेट ली है, और उसके बाद उन्होंने बहुत बड़ा आज बयान दे दिया है कि जी हम कोई रोबोट नहीं है, मतलब आवाम हमारे पर तनकीद करती है, हम अगर एक मैच बुरा खेलते तो पिछले 10 मैच की परफॉर्मेंस हमारी भुला दी जाती है। मुझे तो हारिस राव के पिछले 10 मैच नहीं याद, मुझे तो ये याद है कि क्रूशल मैचेस हमें हरवा दिए हारिस राव। मुझे ये ज़रूर याद है कि हारिस रऊफ का जो दिमाग है वो गोडों में है, और जब चौका छक्का लगता है सर पकड़ लेते हैं और समझ उन्हें कुछ भी नहीं आती। ठीक है, आप अच्छे बॉलर हैं, बट इतनी भी ऊंची बात, अपने कद से ऊंची बातें नहीं करनी चाहिए कि हमें 10 में आप मौका देते हैं, अच्छा खेलते हैं, 11 में बुरा खेलते हैं। अगर आप 10 अच्छा खेलने वाले होते तो अभी आपके पास एशिया कप की ट्रॉफ़ी पड़ी होती, आपके पास कुछ ट्रॉफ़ीज़ हुई होती हैं, इंटरनेशनल टूर्नामेंट आपने जीते होते हैं, लेकिन आपकी परफॉर्मेंस ज़ीरो है। ये सीरीज़ जीत लेना, अगर सीरीज़ जीतने से ही हमने तालियां बजानी है तो वो तो हम सलमान अली आगा ने भी पूरे ग्राउंड के चक्कर लगा दिए थे एक ट्राई सीरीज़ जीतने के बाद। तो ये कोई परफॉर्मेंस नहीं होती। इस तरह सारे कंट्रीज़ बोल रहे हैं कि भाई हम तब परफॉर्म करते हैं जब सीरीज़ खेलते हैं। बात होती है नौश भाई कि आपकी टीम जो है वो ये एक प्रैक्टिस होती है, उसके बाद टूर्नामेंट्स आते हैं। अगर टूर्नामेंट क्यों इतने सालों बाद आते हैं कि वो एक वैल्यू रखते हैं। अगर आपने वही नहीं जीतने, आपने सीरीज़ में अपनी ये परफॉर्मेंस दिखानी है, मैंने तब 4 विकेट ले रही थी, तब मैंने अच्छी बॉलिंग की थी, तो ऐसी परफॉर्मेंस किसी को भी नहीं चाहिए। आज बाबर आजम कैप्टन ही रह रहा होता, अगर उसने टूर्नामेंट जीते होते तो वो नहीं जीत पाया, तो उसका भी एक अलग प्रेशर होता है। तो टूर्नामेंट मैटर करते हैं, सीरीज़ तो एक नॉर्मल बात आती है जीतना। हारिस रऊफ की मैचेस अगर देखे जाएँ तो मेरे ख्याल में 2022 का मेलबर्न का मैच हारिस रऊफ ने जीता जिताया मैच हमें हरवा दिया। अभी 2025 की आप ले ले, एशिया कप हमें हारिस ने हरवा दिया। 2023 का वर्ल्ड कप में पूरे एक शाहीन एंड से बॉलिंग अच्छी करता था, हारिस रऊफ आता तो पूरा स्कोर दे के चला जाता था। मैं इस पे एक बात बोलूँगा, अभी जो हारिस रऊफ के ऊपर 2 मैचेस की पाबंदी लगी थी हाल ही 6-0 करने पे, ऐसी अगर फजूल बकवास करनी होती है तो पीसीबी को चाहिए 10 मैचों की पाबंदी खुद उसके ऊपर लगा दिया करे, ताकि थोड़ा सा दिमाग गोडों से निकल के दिमाग में आ जाए उसका वापस। मैं पीसीबी तो खुद सपोर्ट करता है हारिस रऊफ को। पीसीबी मतलब पीसीबी के जो सरबराह है वो खुद हारिस रऊफ को इस बातों पे सपोर्ट करते हैं, जिन्होंने ठीक है हमने उनको 6-0 किया है, लेकिन क्रिकेट में वो हमें मुसलसल हरा रहे हैं, तो हमने क्रिकेट में भी उनको जवाब देना है। जिन्होंने जवाब उनको उधर दिया है वो तो उनके लिए तो वो है, वो तो वो कर सकते हैं, लेकिन क्रिकेट में जवाब हारिस रऊफ ने देना है। वो अलग मैदान है, ये अलग मैदान है, तो इस मैदान में आपको खेल के ही जो है वो जवाब देना चाहिए। और यहाँ पे जो है मुझे एक बंदे के साथ बड़ी ज़्यादती होती हुई नज़र आ रही है, उसके ऊपर मैं ज़रूर कहूँगा कि वो है वसीम जूनियर। वो नसीम शाह से, और बहुत अच्छा बॉलर है, उसको मौका आप दे रहे हैं। नसीम शाह को कम बैक कराया आपने उससे, बट उसकी अगर आप अभी भी फिटनेस देखें
तो मुझे वो अनफिट ही लगता है। वसीम जूनियर को मौका देना चाहिए, और जो बंदा इतनी देर से बेंच पे बैठा हो वो ज़रूर परफॉर्म करने की कोशिश करेगा। तो मेरी नज़र में अभी नसीम शाह जो है वो फुली फिट नहीं है। बाकी जहाँ तक बात की जाए क्रिकेट की, तो अभी 2 मैचेस और रहते हैं ओडीआई के, और ये एशियन टीम आपके सामने आई हुई है। एशियन टीम आपको टफ टाइम ही देगी। ये साउथ अफ्रीका से बड़ी सीरीज़ है जो भी हो रही है, और लेट्स सी के अगले 2 मैचेस में पाकिस्तान जो है इनको कैसे हैंडल करेगा। मैं अब बात करूँगा ये जो हांगकॉन्ग सिक्सर्स हुए हैं, पाकिस्तान ने जीती है ट्रॉफ़ी, और पाकिस्तान ने उसके बाद बड़ी तस्वीरें खिंचवाई हैं और बड़ी ज़बरदस्ती ट्रॉफ़ी हमने पिच पे रख के और इस तरह के ट्वीट किए हैं। मतलब हमारा लेवल इतने तक पहुंच गया कि हांगकॉन्ग सिक्सर्स, जिसमें बाकी टीम्स अपने प्लेयर्स भेजती हैं, जो नए प्लेयर होते हैं वो भेजती हैं या रिटायर्ड प्लेयर भेज देती हैं, हमारे बाकायदा जो अभी करंट आने वाले प्लेयर्स हैं या वो टीम में डेब्यू कर चुके हैं वो खेल रहे हैं, और उसमें हमने हरा दिया, उसमें हम इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं। और वो इंडिया से तब भी हम उधर भी हार गए इंडिया से, बेशक डक मेथड के तहत हारे हैं, लेकिन हारे तो है ना। जो भी है हार होती है, जीत जीत होती है, लेकिन हारे तो है ना। फिर इस तरह की हरकतें करना समझ, और ख़ुद अपनी बेइज्जती करवाना इन चीज़ों पे कि ये चीज़ें हरकतें करके। इसकी वजह एक है, इसकी वजह ये है कि जब आपके पास ट्रॉफीज ही 3-4 साल बाद गिनी चुनी एक आ जाती है, फिर आप उसको चूम चूम के जो है ना पागल हो जाते हैं। तो इनके पास जो ये एक ट्रॉफी आ गई है छोटी सी, इनके पास और कुछ है ही नहीं चूमने के लिए, सेलिब्रेट करने के लिए। इन्होंने इसी को जो है सेलिब्रेट करना है। अब देखें इंडिया को, देखें वो हर साल 1.5-2 बाद, हमारे लिए जो एशिया कप बड़ा इम्तिहान बना हुआ है जिसको जीतने के लिए यहाँ पे लोग पागल और होते हैं, और इंडिया के ट्रॉफीज आप एशिया कप के गिनना शुरू करें तो गिनती खत्म हो जाएगी आपसे। बिल्कुल ऐसी। तो ये इनका गेम का स्टैंडर्ड बहुत लो हो चुका है, इसलिए इनके लिए ये ट्रॉफी बहुत ऊंची मैटर कर रही है। बहरहाल, और अभी जो पाकिस्तान ने हांगकॉन्ग सिक्सर्स में किया है, और ठीक है पाकिस्तान जीत गया, अच्छी बात है, लेकिन ये वाली ट्रॉफीज़ हमारे लिए मायने नहीं रखती, आवाम के लिए मायने नहीं रखती कि इसको आप अपने ट्वीट करके इसके बदले जो है आप छुपा दो बाकी चीज़ें, एशिया कप को छुपा दो, T20 वर्ल्ड कप को छुपा दो, या वर्ल्ड कप या ICC टेस्ट चैम्पियनशिप को छुपा दो। तो ये चीज़ें जो है हमारे लिए बड़ी ट्रॉफी ज़्यादा मैटर करती हैं। आवाम और दुनिया आपको देखती है जब आप बड़े लेवल पर जब खेलते हैं। ओलंपिक्स में आपका नाम नहीं आया, मतलब आपकी क्रिकेट कहाँ स्टैंड कर रही है, कोई समझ नहीं आ रही। आपके बॉलर्स के किस लेवल की बॉलिंग कर रहे हैं, आपके बॉलर T20 के बॉलर हैं जो आप ODI में भी खिला रहे हैं। वो शाहीन अफरीदी एक वाहिद बॉलर है जो आपके पास तीनों फॉर्मेट्स का बॉलर है। इसके अलावा आपके पास कोई बॉलर, नसीम शाह टेस्ट खेलता नहीं है। हारिस रऊफ को जब टेस्ट खेलने का कहा इसने जनाब ने रिटायरमेंट ले ली तब, ठीक है। जब आप बड़े बड़े मैचों में बॉलिंग नहीं करोगे, आपके मसल्स नहीं खुलेंगे, आपकी प्रैक्टिस नहीं होगी, तो आप कैसे ये चीज़ें करोगे। और मैं फिर आऊँगा कि अगर स्पिन बॉलिंग पे अगर आपका हसरंगा विकेट ले सकते हैं इन पिचेस के ऊपर, क्यों इबरार नहीं विकेट ले सकता? दोनों राइट आर्म लेग ब्रेक बॉलर है, तो क्या इबरार आपके, अगर आप हसरंगा को इबरार से मिला रहे हैं तो आप बड़ी ज़्यादती कर रहे हैं। इन दोनों का कोई कंपैरिजन बनता ही नहीं है। अगर आप दोनों की स्पिन की जो है बॉलिंग देख लें तो हसरंगा एक बहुत बड़ा बॉलर है, और इबरार अभी उसके आगे एक टीन एजर की तरह जो है ना बॉलिंग उसका स्टाइल है, और उसके विकेट्स हैं, परफॉर्मेंस है पाकिस्तान के लिए। बाकी लास्ट में मैं ये कहूँगा कि हमारे क्रिकेट का सवाल यहाँ से देख लेंगे कि T20 का कैप्टन वनडे में और वनडे का कैप्टन T20 में घुसा हुआ है, तो हमारी क्रिकेट ने क्या परफॉर्म करना है। बहरहाल जी, सैम स्पोर्ट्स को देखते रहिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। क्रिकेट के हवाले से, फुटबॉल के हवाले से कोई भी अपडेट हो हम साथ साथ आपको देते रहेंगे, और कोई भी मैचेस हों तो लाइव हम ज़रूर आते हैं। देखते रहिए सैम स्पोर्ट्स।